हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.4। सो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी, जिसमें हमने सीखा था कि हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स एंड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। देन हम एक्सरसाइज 4 में सीखेंगे, यानी 1.4 में, कि हाउ टू डिवाइड इंटीजर्स। अगर हम सिंपली डिवीज़न की बात करते हैं, सिंपल जो डिवीज़न था वो क्या था, 4 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 2 आ जाता है। तो क्या ये एप्लीकेबल है इंटीजर्स में भी? अगर हम देखें तो ये 4 और 2 हैं तो इंटीजर्स ही ना, और ये कैसे इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिया, जैसे एक नंबर ले लिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाई -6 इज इक्वल टू, में रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या आएगा 12, और कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा ये आपको मैं ऑलरेडी पहले काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि एक बार ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, हमेशा नेगेटिव आता है। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रही हूँ मल्टीप्लिकेशन का, इसका मतलब यहाँ ये है, यहाँ पे हम बात करेंगे डिवीज़न के लिए। डिवीज़न का मतलब हो जाएगा कि इसी स्टेटमेंट को मैं लेने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, -6 से, तो रिजल्ट कितना आ गया, -12। अब देखिए मैं इसको ऐसे ले सकती हूँ, देखिए -12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, में 2 को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी मैं पहले ये राइट डाउन करने के बाद। अब देखिए -12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया आपके पास, 2, वो भी कैसा आएगा, माइनस का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -6। अब ये सिंपल सी कहने वाली बात ये है इसमें कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, तो इसके पास कितने फैक्ट्स होते हैं, 2 डिवीज़न फैक्ट होते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 को हमने -6 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आया, यानी कि एक ही हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन की जो स्टेटमेंट है, अगर हम बात करें तो इसके पास 2 डिवीज़न फैक्ट होंगे जो इस तरीके से राइट डाउन करते हैं। तो ये तो हम बात कर रहे थे सिंपल डिवीज़न की। तो इसी तरीके से जो इंटीजर्स के क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -2, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि -12 डिवाइडेड बाई 6, तो दोनों का मीनिंग सेम ही आएगा। सो अब इसको कट कर सकते हैं, 6 1 6, 6 2 12, सो योर आंसर विल बी -2। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये तरीका काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि जब काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें यहाँ पे कैलकुलेट करना हमें इजी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो पहले आ जाती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम किन्हीं भी 2 इंटीजर्स, यानी कि -8 ले लिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया किससे, -4 से, तो हमारा रिजल्ट कितना आया, 2। ठीक है। सिमिलर वे से मैं एक अनदर एग्जांपल लेती हूँ कि -4 है नंबर, मैंने इसको डिवाइड किया -8 से, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आया। अब देखिए ये उल्टा हो गया ना, यहाँ पे आ जाएगा देखिए -4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8, यानी इनको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, तो ये कितना आ गया, 1/2। सिमिलर वे से वन मोर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिया -8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, यानी कि अब देखिए -8/3, यानी इसको सोल्व करेंगे तो अलग ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे 1/2, यानी कि ये क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या सा होता है ये, होल नंबर, सॉरी होल नंबर नहीं, ये हमारा किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। किस में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी अगेन क्या आ गया, -8/3, यानी फ्रैक्शन में आ गया। तो मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि हम किन्हीं भी 2 इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज कैसा आता है, इंटीजर ही आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटीजर आ रहा है, लेकिन जब मैं इसकी बात कर रही हूँ 1/2 में फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। ठीक है। और -8/3 भी, ये भी क्या आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। इट्स मीन क्या हो गया कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये हमारी वर्क नहीं करेगी किसके लिए, अंडर डिवीज़न ऑफ इंटीजर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डिवाइडेड बाई ए। अब सिंपल सी बात है, यानी कि फर्स्ट नंबर को अगर मैं सेकंड नंबर से डिवाइड करूँ, या सेकंड नंबर को मैं फर्स्ट नंबर से डिवाइड करूँ, अगर ये कंडीशन फॉलो करेगी तो ये कम्यूटेटिव होगी, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं होगी। सो अब हम किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि -8 है, इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, -4 से कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया, इक्वल में ले लेंगे बी के प्लेस पे, यानी कि ये ए की वैल्यू हो जाएगी और ये बी की। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू क्या लिखी है, -4
डिवाइडेड बाय क्या आ गया, माइनस का 8। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये -8 अपॉन क्या है, -4, और यहाँ पे क्या है, -4 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि हमें रिजल्ट क्या मिला, 2/1 इज इक्वल टू 1/2, विच इज़ नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है ना, इट्स मीन क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्रॉपर्टी है डिवीज़न की वो कॉम्यूटेटिव भी नहीं होगी, ठीक है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करती है। क्लियर? तो हम इसको कंडीशन को बोल कैसे सकते हैं कि डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। क्लियर? तो यानी कि डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीज़न बाय ज़ीरो। अब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सपोज वी हैव ए नंबर लाइक दिस 3/0, ठीक है, like whole number. So any integer divided by 0 is meaningless and 0 divided by any integer is other than 0 is equal to 0। यानी कि अगर हम बात करें इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। जो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो आगे हायर क्लासेस में है, जो इन्फिनिटी माना जाता है इसको, 3/0। तो ये आपके लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, पर उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये आ जाता है हमारा डिवीज़न बाय 0। ना मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टी हमारी डिवीज़न आइडेंटिटी। डिवीज़न आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय 1। क्लियर? यानी कि हमारे पास कोई होल नंबर है, सपोज मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया, इसको हमने डिवाइड किससे कर दिया, 1 से, सो इट गिव्स द सेम होल नंबर। यानी कि इनको डिवाइड करने के बाद भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 1, आंसर विल बी 4। क्लियर? यानी कि हम सिर्फ इतना कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटीजर है, उसको अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़न आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता था आपका एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। अगर हम एसोसिएटिव की बात करते हैं, इसकी हम फॉर्मेशन में लिख सकते हैं लाइक दिस, a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। क्लियर? यानी कोई भी इंटीजर है जिसको हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, a आ जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि अगर मैं डिवीज़न की फॉर्म में एक बार राइट डाउन कर रही हूँ, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, यानी कि इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब तो वो क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी हमारी इंटीजर के लिए फॉर डिवीज़न। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नहीं होगी। तो हम अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज किया मैंने यहाँ पे -16 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय -2। तो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो पहले इनकी पेयरिंग कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए a डिवाइडेड बाय 2, a की मतलब क्या हो जाएगा, -16 डिवाइडेड बाय b का मीनिंग क्या है यहाँ पे 4 एंड c का मीनिंग क्या लिया हमने -2। अब इस तरीके से इनकी भी ग्रुपिंग कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। अगर दोनों तरफ से हमारा आंसर मैच हो जाता है देन इट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, अदरवाइज नॉट। सो देखिए -16 ब्रैकेट का मीनिंग हो जाएगा कि पहले इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। व्हेन 4 डिवाइडेड बाय -2, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, -2। अब यहाँ पे देखिए -16 डिवाइडेड बाय 4 है, तो जस्ट सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, -4, और यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड के -2। अब देखिए -16 डिवाइडेड बाय -2, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, -16 डिवाइडेड बाय -2। तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे आ गया हमारा रिजल्ट 8। अब इधर देखिए -4 डिवाइडेड बाय क्या है, -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया, 2। क्या 8 और 2 बराबर होते हैं, दीज आर नॉट इक्वल। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हम डिवाइड करेंगे किनको, किन्हीं भी नंबर्स को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, किन्हीं भी इंटीजर्स को, तो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने ऑलरेडी सीख ली हैं जो इंटीजर्स के बारे में है। तो अब सिंपल हम इंटीजर्स के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम डिवीज़न के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।